Hello students, welcome to the fifth lecture of plumbing services, fourth chapter domestic drainage. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ट्रैप्स। तो ये तीन प्रकार के हमने पढ़े थे, ठीक है। नंबर 1 फ्लोर ट्रैप, नंबर 2 गली ट्रैप, नंबर 3 इंटरसेप्टिंग ट्रैप। फ्लोर ट्रैप और गली ट्रैप्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जो है पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स। नंबर सी इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स के बारे में, ठीक है भाई। तो ये एक जो है बिल्डिंग के अंदर जो है, ठीक है, एक जंक्शन या जाल के रूप में जो है काम करता है ये ट्रैप्स, ठीक है, या सीवर में, ठीक है, उसमें प्रोवाइड करने के लिए। तो एक जाल के रूप में जो ये ट्रैप्स काम करता है। तो ये क्या कहलाता है? इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स। द ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड the traps which is provided at the junction of a house, at the junction of the house, building or sewer are also called sewer is also called intercepting traps, ठीक है। तो बिल्डिंग के अंदर जो क्या क्या प्रोवाइड कराता है अलग अलग प्रकार से जो है जंक्शन या हाउस बिल्डिंग में या सीवर में जो है, तो वो क्या कहलाता है? इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स कहलाता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से गुण है इसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स, तो नंबर 1 the diameter of vent pipe, कौन कौन से गुण होने चाहिए? the diameter of vent pipe, the diameter of vent pipe should not be less than 50 millimeter. Less than 50 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो वेंट पाइप का डायमीटर है ना, वो जो है 50 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2 द जॉइंट ऑफ वेस्ट पाइप शुड बी एयर टाइट। द जॉइंट ऑफ वेस्ट पाइप should be air tight, ठीक है। जो है उसके जॉइंट जो है एयर टाइट होना चाहिए, उसमें से किसी प्रकार का भी जो पानी नहीं निकलना चाहिए या उसके अंदर से एयर हवा नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे जो है लीकेज का खतरा ज्यादा रहता है, ठीक है। नंबर 3 द फॉल ऑफ वाटर वेस्ट पाइप in the direction, the fall of waste pipe in the direction
the direction of flow should be continuous and gradual. Direction of flow should be continuous and gradual. ठीक है, ये जो है फ्लो जो है उसी डायरेक्शन में जो है कंटिन्यूस रहना चाहिए, ना कि वो वापस आ जाना चाहिए या इधर उधर होना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो एयर टाइट वो जो आगे ब्लॉकेज होने का खतरा होता है और बैक पानी मारने लग जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो घरों के अंदर घुसने लग जाएगा। ठीक है, द स्लोप ऑफ वेस्ट पाइप्स शुड बी द स्लोप ऑफ waste pipe should be 1 and 2 should be 1 in 12 and 1 in 12 to 1 in 48। तो क्या मतलब है, तो जो स्लोप है जो वो 1 से 1/12 का या और 1/48 के बीच में, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, स्लोप जो भी हम स्लोप देते हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेज आ गया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स। लाभ और हानियां क्या क्या है भाई, एडवांटेजेस जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स। सबसे पहले आएगा एडवांटेजेस ऑफ इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स। ठीक है भाई, क्या एडवांटेजेस है, नंबर 1, इट हेल्प्स इन क्विक रिमूवल ऑफ ऑल मैटर इनटू द सीवर। नंबर 1, इट हेल्प्स इन क्विक रिमूवल ऑफ all matter into the sewer। क्या मतलब है, तो ये जल्दी ही जो है बाहर निकाल देता है जो गंदे तरबे होते हैं या गंदा पानी, ठीक है, उसके अंदर सीवर के अंदर होता है, तो ये उसमें मदद करता है। ठीक है, नंबर 2, it helps in preventing the entry of all gases
फाउल गैसेस की एंट्री होने से रोकता है फ्रॉम सीवर इन द बिल्डिंग, फ्रॉम सीवर इन द बिल्डिंग। सीवर से जो है जो फाउल गैसों की जो है एंट्री होने से रोकता है या मदद करता है, ठीक है, उसको बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। अगर गंदी गैसें जो है अगर बिल्डिंग के अंदर आएगी तो वो क्या करेगी, वो प्रदूषित कर देगी पूरा वातावरण, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ, नंबर 3, इट हेल्प्स entry of, it has entry of harmful, it has the preventing entry of harmful bacterias harmful bacteria from sewer into the building, from sewer in the building। तो जो खतरनाक बैक्टीरिया या रोगाणु या होते हैं या खतरनाक जो है जीवाणु होते हैं उनको जो है घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, मकान के अंदर दाखिल होने से रोकने में मदद करता है ताकि वो आ ना सके, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया इसके डिसएडवांटेजेस, ये थे एडवांटेजेस। नेक्स्ट आ गया डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज, अब आ गया डिसएडवांटेजेस, ठीक है भाई। तो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? नंबर 1, it is difficult to clean tap, it is difficult to clean trap with arm through clean trap through inspection आर्म। तो ये काफी मुश्किल हो जाता है जो है उसको क्लीन करना ट्रैप को, ठीक है, इंस्पेक्शन आर्म की मदद से, ठीक है, इसके द्वारा। नंबर 2, when the discharge from building drain is less, when the discharge from the building drain is less, building drain is less, then solid matter retains, then solid matter retains in the trap and it will
स्टार्टेड डिकम्पोजिशन, स्टार्ट डिकम्पोजिशन। ठीक है, when the discharge from building drain is less, ठीक है, बिल्डिंग की जो ड्रेनेज है वो बहुत ज्यादा कम जो है होती है, then solid matter return in the traps, तो जो है वो बड़े बड़े जो सॉलिड जो है द्रव्य, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं और स्टार्ट डिकम्पोजिशन, इसको जो है द्वारा जो है डिकम्पोजिशन करने में लगे जाते हैं। ठीक है, नंबर 3, द ट्रैप obstruct the normal flow of sewage, the trap obstruct the normal flow of sewage, flow sewage, जो सीवेज का फ्लो है, नॉर्मल फ्लो है, उसको जो है ये उसके अंदर जो है खराब करता है। ठीक है, उसको अच्छे से फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, नंबर 4, वेंटिलेशन ऑफ सीवर इफेक्टेड बाय इट, वेंटिलेशन of sewage, ventilation of sewage affected by, ventilation of sewer affected by it। ठीक है, जो वेंटिलेशन उसकी सीवर की जो है सीवर की जो हवादारी है वो है इफेक्ट करती है इसके ऊपर। ठीक है, कि उसमें से जो है गंदी स्मेल वगैरह जो है बाहर निकल सकती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज, नंबर 1, इट इंक्रीज increase the cost of building drainage, तो ये बिल्डिंग ड्रेनेज की, ठीक है, जो कॉस्ट है उसकी लागत है उसको जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है या इससे जो है बढ़ जाती है। ठीक है, choice of the plumbing system depends on various factors, choice of the, तो इन तीनों में से अगर कोई चॉइस करनी हो तो उसके लिए जो है प्लम्बिंग बंद के लिए वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, इसके प्लम्बर के। ठीक है, किस किस के, बिल्डिंग के, ठीक है, किस प्रकार की बिल्डिंग हमने तैयार करनी है उसी के हिसाब से जो है अलग अलग ट्रैप्स जो है वहां पे यूज किए जाते हैं। तो ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स। ठीक है भाई, चॉइस ऑफ द
plumbing system, choice of the plumbing system choice of the plumbing system depends on various factors. Depends on various factors. Various factors. These may be कौन से अभी नंबर 1 यूज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग के प्रयोग पर। नंबर 2 लोकेटिंग ऑफ द बिल्डिंग, लोकेटिंग ऑफ द बिल्डिंग। नंबर 3 अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, ठीक है। तो ये अलग अलग चॉइस के हिसाब से जो है प्लम्बिंग सिस्टम जो है इसके अंदर दिया जाता है। तो सबसे पहले यूज ऑफ बिल्डिंग कि आपने बिल्डिंग का प्रयोग किस पर्पज के लिए या कैसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है इन सब चीजों पर जो है ड्रेनेज सिस्टम या सारा जो है तैयार करेंगे, ठीक है। दूसरा होगा लोकेलिटी, ठीक है। लोकेलिटी लोकेशन के ऊपर, ठीक है। दूसरा होगा अपना लोकेशन, ठीक है, बिल्डिंग की लोकेशन कैसी है, ठीक है। और बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट की है या वहाँ पे जो आसपास का एरिया देखना है, आइडिया कैसा है, तो वो लोकेशन के हिसाब से भी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, ठीक है। अपन ने बिल्डिंग के ऊपर कैसा कितना पैसा लगाना है या अपने पास कितना फंड मौजूद है, ठीक है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। तो ये सारा प्लम्बिंग सिस्टम जो है इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था ट्रैप्स के बारे में। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, शेप के अनुसार से ट्रैप कौन कौन से थे। और उसके बाद पढ़ा हमने ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ट्रैप्स के बारे में, ठीक है। नंबर 1 था फ्लोर ट्रैप्स, नंबर 2 गली ट्रैप्स, नंबर 3 इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स, ठीक है। तो ये अलग अलग ट्रैप्स अलग अलग जो है पर्पज के लिए, ठीक है, यूज के हिसाब से जो है हमने आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आगे आए हम सेसपूल, ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे और सेप्टिक टैंक के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।